जम्मू कश्मीर की सरकार की जानिब से स्मॉल लैंड होल्डर्स के लिए एक स्कीम को बनाया जा रहा है। फाइनल टच दे दिया गया है। अब कुछ ही वक्त के बाद अनाउंस भी कर दिया जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर डिमोलिशन ड्राइव जहां एक तरफ चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ 5, 10, 15, 20 मरले और 20 मरले से ज़्यादा के लोगों के लिए भी जो है वो जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से लगातार बेहतरीन इकदाम लिए जा रहे हैं। यानी कि जिस तरीके के सूरत हाल इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई हैं, उन सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो बड़े फ़ैसले ले रही है। जिसमें कि एक सबसे बड़ा फ़ैसला फ़िलहाल सरकार की जानिब से जो है वो यही लिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम की जाए, और जो पॉलिसी है ये 5, 10, 15 और 20 मरले तक के लोगों के लिए फ्रेम की जा रही है। और इसमें एलजी इंतज़ामिया का ये भी कहना है और ये भी मानना है कि ऐसे हालात के बीच में सरकार जो है वो ये चाहती है कि वक्ती तौर गवर्नमेंट और एलजी इंतज़ामिया दोनों मिलकर ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो गरीब और मोहताज लोगों के लिए कोई पॉलिसी को फ्रेम कर दिया जाए। हालांकि इस पॉलिसी को लेकर चलते हुए सरकार इस पर काम कर रही है, होमवर्क हो रहा है, वर्कआउट किया जा रहा है और इसकी फाइनल शेप को टच दे दिया है। बहुत जल्द आते दिनों में इसको जो है वो पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा और इससे आम शहरियों को काफ़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार बहुत जल्दी गरीब लोगों की ज़मीनों को रेगुलराइज करने के लिए बड़े इकदाम ले रही है। हालांकि अमित शाह जी जो हैं वो लगातार इस पर नज़र बनाए बैठे हैं। एलजी इंतज़ामिया और एलजी इंतज़ामिया की डायरेक्शंस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को दी जा रही हैं। यूनियन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर्स भी इसमें जो हैं वो शामिल हैं। हालांकि एक बड़ी मीटिंग भी हुई है इसके हवाले से, और इस मीटिंग के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर के गरीब तबके के लोग जो पिछले 50 साल, 30 साल, 40 साल से इन ज़मीनों पर रह रहे हैं और जो मिलिटेंसी से अफेक्टेड लोग हैं और जम्मू में हिजरत करके आए हैं, माइग्रेट होकर आए हैं या कई अलग मुकामात पे गए हुए हैं रहने के लिए, उन लोगों के लिए ये सबसे बड़े इकदाम लेने के लिए मरकज़ी सरकार ने मन बना लिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको ये बताते चलूँ कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो हैं वो बिल्कुल एलजी इंतज़ामिया को ये डायरेक्शंस दे चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो बहुत जल्द इन लोगों के लिए कोई बेहतरीन पॉलिसी को फ्रेम करने के फाइनल टच पे हैं। यानी कि अब कुछ समय के बाद जो है वो सरकार की जानिब से एक बड़ी बेहतरीन पॉलिसी को बनाया जाएगा इन लोगों की ज़मीनों को रेगुलराइज करने के लिए। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो 5, 10, 15, 20 मरले के लोगों के साथ छेड़खानी नहीं होगी, ये भी सरकार ने एक बारी फिर से अपना प्रॉमिस दे दिया है। लेकिन बाबा बुलडोज़र बहुत तेज़ दिखाई देगा उन पॉलिटिशियंस के खिलाफ और उन फार्मर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जिन्होंने ज़मीन गैर कानूनी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। अब जेडीए ने भी मन बना लिया है और जेडीए ने भी कमर कस लिया है। जेडीए की भी गैर कानूनी ज़मीनों पे जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों से वो ज़मीनें वापस ली जाएंगी। उसके लिए भी सरकार ने पूरी तरीके से मन बनाया हुआ है। जिन लोगों के पास पॉलिसी है ज़मीन की या जिन लोगों के पास दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन है, अलॉटमेंट है, वो लोग तो रियायत है उन लोगों के लिए। लेकिन जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से बड़े बड़े इमारतें या स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए हुए हैं उन लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होने जा रही है। एलजी इंतज़ामिया ने जो है वो इस बारी मन बनाया हुआ है कि गरीब लोगों के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, लेकिन बड़े बड़े लैंड ग्रैबर और इंक्रोचर्स को बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए अभी जो है वो सरकार बड़े फैसले ले रही है और इन्हीं तमाम बड़े फैसलों में सबसे बड़ा फैसला सरकार की जानिब से ये भी लिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं, स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी जो है वो फ्रेम कर दी जाए। और उस पॉलिसी को लेकर चलते हुए वर्कआउट पूरी तरीके से हो रहा है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। कुछ दिनों के बाद ये पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। नायब तहसीलदार, पटवारी और जितने भी रेवेन्यू महकमे के मुलाजमीन हैं इन्हें भी प्रॉपर तरीके से इसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा। और जो लोग फॉल्ट लिस्ट में आते हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जेडीए ने मन बनाया हुआ है, कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने मन बनाया हुआ है। एक ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, शायद बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी होगी और लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई भी होने जा रही है, होनी भी चाहिए। आप देखिए लैंड ग्रैबर्स ने 200-200 कनाल ज़मीनें बेची, 200-200 करोड़, 400-400 करोड़ कमाया। आज वो लैंड ग्रैबर्स कहाँ हैं? घरों के अंदर छुपे हुए हैं, उन्हें तो कोई सामने नहीं ला रहा है। लेकिन एक गरीब को बार बार टारगेट किया जा रहा है। जिस गरीब ने 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी है उस गरीब के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उसके ऊपर जो है वो हर एक चढ़ा हुआ है। लेकिन जो वो मोहताज इंसान जिसने वो ज़मीन खरीदी है उसके साथ नाइंसाफ़ी। लेकिन जो बेचकर लैंड ग्रैबर चला गया, जिसने पैसे जेब में डाली वो अभी तक छुपा हुआ, उसको सामने लाकर एक्सपोज करना चाहिए कि ये वो लैंड ग्रैबर है जिसने कई सारी ज़मीनें बेची हैं और गरीब लोगों को बेबस किया है। फिलहाल एक अच्छी खबर है, आप ये मानकर चलें कि ज़मीनों को रेगुलराइज करने के लिए सरकार ने मन बनाया हुआ है, पॉलिसी फ्रेम होने वाली है।
और जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके के इकदाम लिए जा रहे हैं। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ।